आइए दोस्तों, आज हम इंडियन फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, जैसे कि डाई इन हार्नेस। अगर ऐसा लिखा आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाई इन हार्नेस, तो इसका मतलब होता है काम करते करते मरना। डाई वर्किंग, जैसे काम करते करते ही इसमें मरना होता है। अब जैसे कोई जॉब पे है और नौकरी पे था और वहीं के वहीं उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसको बोलेंगे डाई इन हार्नेस। ठीक है। तो जब आदमी अपने नौकरी पे ही होता है, काम पे होता है, और वहाँ वो काम करते करते नौकरी पे ही जैसे शहीद होते हैं, तो दे डाई इन हार्नेस, क्योंकि वो उस टाइम पे अपने काम पे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेक अ डिम व्यू ऑफ। टेक अ डिम व्यू ऑफ। देखिए, जब हम किसी चीज़ पे देखते हैं और हमारी मंशा होती है कि ये जो है ठीक नहीं है, इस भाव से देखते हैं, तो जब कहते टेक अ डिम व्यू ऑफ, जैसे हम दुकान पे गए और हम कपड़ा ख़रीद रहे हैं और जो आपके साथ हैं वो उठा के कहते देखो ये कैसा है, तो आप जो है हल्की सी निगाह उठा के बस ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको कहते टेक अ डिम व्यू ऑफ, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, जो हमें पसंद नहीं है और उसकी हामी भरनी पड़ रही है, तो उस तरह से अपना इस तरह से विचार प्रकट करने को कहते हैं टेक अ डिम व्यू ऑफ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। लीड से डॉग लाइफ। देखो, लीड से डॉग्स लाइफ, जैसे कुत्ते जैसी ज़िंदगी जीना। अब ये कुत्ते जैसी ज़िंदगी जीना लीड से मिजरेबल लाइफ, ये कब होता है दोस्तों? जब जैसे मान लो परिवार बड़ा है, फैमिली जो है वो बड़ी है, फादर की इनकम कम है, फैमिली बड़ी है, तो फादर अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। हालांकि अगर वो अकेला हो तो वो उसमें खुश रह सकता है, मगर उसने बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, तो वो क्या करेगा? लीड से डॉग लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी ही हैंड टू माउथ तक ही जी पाता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है और थोड़ा थोड़ा सबके लिए करता है, तो परिवार ही चल पाता है। इस तरह की ज़िंदगी जो जीते हैं, जिसमें ना कोई जो है रेस्टोरेंट होता है, ना कहीं कोई स्विमिंग पूल होता है, ना कहीं घूमना फिरना होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, ना सिनेमा होता है, यानी कहीं टूर नहीं, कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, वो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपने काम से काम जो रखते हैं और कमाई थोड़ी है, परिवार बड़ा हो, तो उसको कहते हैं लीड से डॉग्स लाइफ। देखिए, ए डार्क हॉर्स अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई इस इडियम फ्रेज का जो मीनिंग है ए डार्क हॉर्स, वो बताइए क्या है। देखिए, जब डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक आदमी को बुद्धि कम है, एक आदमी को बुद्धि कम है मगर दिखावा ऐसा करता है जैसे महापंडित हो, जब कहते हैं डार्क हॉर्स। कुछ समझ में आई मेरे बात? देखिए, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में नए नए खिलाड़ी एक से एक ड्रेस पहन के आएंगे, पूरा हेलमेट पैड और सब ये लगा के आएंगे, और जब वो खेलने चलते हैं तो पहली बॉल पे जो है वो डक आउट हो जाते हैं। यानी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वो खेल का सामान तो पूरा जोड़ के रखते हैं, मगर उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती, वो स्किल नहीं होती जो उस बच्चे में भी मिल जाती है जिसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो जो दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं और उनके पास जो है वो स्किल नहीं होती, जब उसको कहते हैं ए डार्क हॉर्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह से जो
जैसे स्पोर्ट्स के बारे में ही ज़्यादा रहता है। अच्छा, अब है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मीनिंग क्या है? अगर ये आ जाए तो इस इडियम और फ्रेजेस का मतलब होता है कि जब हम पैसे को बुरी तरह से बर्बाद करते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि भाई पैसे को बुरी तरह से कैसे बर्बाद करते हैं? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाइक लेते हैं और उसको सारा दिन इधर से उधर घुमाते रहते हैं। दोस्तों के साथ कभी पेप्सी खोल ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, आज यहाँ पार्टी कल वहाँ पार्टी, सारा दिन धक्के खाते घूमते रहते हैं, एंजॉय में पैसा ख़राब करते रहते हैं। क्योंकि ये पैसा उनका तो है नहीं कमाया हुआ, सब माँ बाप के पैसों पे ऐश और आराम करते हैं। तब होता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो जब कोई बाप अपने बच्चे को या कोई अच्छा आदमी उस बच्चे को धमकाएगा तो क्या कहेगा? डोंट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, डोंट प्ले, क्या भाई, विद योर फादर्स मनी, विद योर अंकल्स मनी। तुम जो है इस पैसे को बर्बाद मत करो, अपने नाखून की कमाई से कुछ करके दिखाओ। और जब ये सारे जितने भी तुम ये कर रहे हो वो करना। अब देखो नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट। अगर ये वैसे तो ये आसान, आउट ऑफ डेट कोई भी बता सकता है। आउट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि अब इसकी जो है आजकल जो है वो डिमांड नहीं है। आउट ऑफ डेट, नो लॉन्गर इन यूज़। तो जब भी कोई चीज़ एक्सपायरी हो जाती है तो वो आउट ऑफ डेट कहलाती है। और जैसे अब हम जो है वो इतने मॉडर्न नहीं रहे जितना ज़माना हो गया है, तो हम भी अब ऐसा लगता है, हालांकि जो टीचर होते हैं वो जितना एक्सपीरियंस होता है उतने निखरते हैं, मगर आज की जनरेशन को अगर देखें तो उस हिसाब से हम जो है वो आउट ऑफ डेट होने जा रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन चाहिए लोगों को, लेटेस्ट वर्जन। हम ओल्ड वर्जन हैं। अब देखिए, अगर आ जाता है फिफ्थ कॉलमनिस्ट, फिफ्थ कॉलमनिस्ट, क्या भाई इसका मीनिंग बताइए क्या है? देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति, फिफ्थ कॉलमनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के समय अपने देश से गद्दारी करे, युद्ध के समय देश से गद्दारी करे। तो जो गद्दार होते हैं, गद्दार जो होते हैं, देशद्रोही जो होते हैं, उन्हें फिफ्थ कॉलमनिस्ट कहा जाता है। अब देखिए, इन वंस गुड बुक, इन वंस गुड बुक कहते हैं यू आर इन माई गुड बुक। तो देखिए, गुड बुक में, किसी की गुड बुक में होने का मतलब है उस आदमी की जो है नज़रों में अच्छा होना, और उससे जितना भी फ़ायदा ले सकते हैं आपको मिलेगा। तो जैसे कि आप क्लास टीचर जो है, अगर आप एक बार उनकी गुड बुक्स में आ जाओ, बात समझ रहे हो? अगर क्लास टीचर के नॉलेज में ये आ जाए कि भाई ये बच्चा जो है ये अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन्ड बच्चा है, और टीचर एक जजमेंट से, अपने अगर तजुर्बे से आपको अपने गुड बुक्स में ले लेगा, तो फिर उसका फेवर, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इस तरह के, यानी कि आपको जो है ढिलाई दे दी जाएगी। तो किसी की गुड बुक्स में होने का मतलब है कि यह जो आप बॉस, ठीक है ना, आपका बॉस, अगर आप एक बार अपने बॉस की गुड बुक्स में आ गए तो आप ये समझो कि आपकी तरक्की पक्की है। और हमें जो भी हमारे अफसर होते हैं, टीचर होते हैं, माँ बाप होते हैं, हमें उनकी
गुड बुक्स में ही होना चाहिए। अब देखिए क्लोज शेव। क्लोज शेव, अगर कोई आपकी क्लोज शेव कर जाए तो क्या होगा? क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना। अगर हम किसी एक्सीडेंट में, रास्ते में, सड़क पे अगर गलत तरह से जा रहे थे और अचानक गाड़ी जो है बिल्कुल पास से गई, दैट इज क्लोज शेव्ड। हम बिल्कुल बचे हैं, बाल बाल बचे हैं, तो इसको कहते हैं क्लोज शेव्ड। डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है कि एक ऐसा अफसर जो ना तो खाए ना खाने दे। ना तो खाए ना खाने दे। तो ऐसा अफसर जो होता है उस समय उसको बोलते डॉग इन द मैनेजर। ना तो खुद खाएगा और ना खाने देगा। इसका मतलब ना तो किसी को एंजॉय करने देगा और ना ही एंजॉय करता है, यानी अच्छा अफसर होता है। अच्छा, गो डिच, गो डच, ऐसे बोलते गो डच। जैसे मान लो हम स्कूल में हैं और आज जो है हम पार्टी करेंगे, तो जब पार्टी करते हैं तो उसमें जो शेयर करते हैं, पैसे जो हैं, पैसे बांट लेते हैं। पार्टी के पैसे बांट लेते हैं कि भाई सब जो है 200-200 रुपये इकट्ठा करो, जब जाके पार्टी होगी तब उसे कहते हैं गो डच। लेट्स गो डच, है कि नहीं, फॉर दिस पार्टी। अच्छा, अब देखिए फॉल ऑन डेफ ईयर्स, यानी इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है, जब फॉल ऑन डेफ ईयर का मतलब होता है कानों पे जू भी ना रेंगना। जैसे बच्चे माँ बाप की बातों को कैसे इग्नोर करते हैं उसको कहते हैं फॉल ऑन डेफ ईयर्स। वो सोते रहते हैं, माँ बाप जगाते रहते हैं, बच्चे उठ के नहीं देते हैं, ये होता है फॉल ऑन डेफ ईयर। इसका मतलब है जो इग्नोर करना। क्या होता है? इग्नोर करना। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं इग्नोर करना। अब आगे चलते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, ये देखो इसका मतलब होता है जब जो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि कोई आदमी कोई गलत काम करता है मगर फिर भी जो है हम नज़रें जो हैं वो घुमा लेते हैं और उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो पब्लिक जो है, पब्लिक चोर को पीट रही है। पब्लिक चोर को पीट रही है और पुलिस जो है वो वहीं खड़ी है, मगर इधर जहाँ चोर पिट रहा है उसे ना देख के इधर उधर देख रही है और अब ऐसा दिखा रही है जैसे हम तो बहुत बिजी हैं। उसे कहते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। अच्छा, अब देखिए थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब होता है जैसे मान लो मैं जोश में पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मान लेते हैं
और यहाँ धड़ाधड़ जो है कमेंट वाले आ जाएं, ये तू क्या पढ़ाने लग गया, ये हो गया, वो हो गया, चल जा, ये हो गया, ये बुढ़े, ये खूसट, ऐसा कुछ भी बोलेंगे, इसका मतलब मेरे जोश को कम कर देंगे। तब हम कहेंगे थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, यानी कि किसी को निरुत्साहित करना, उसका उत्साह जो है वो ख़त्म करने को बोलते हैं। अब देखो, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। एडम्स एल, एडम्स एल, इसका मतलब क्या होता है कि एडम्स एल का मतलब होता है ठन गोपाल, ऐसा समझ लो। जैसे आप कहो कि भाई हम तो जो है पार्टी में गए, जम के खाना खाया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ गए तो उन्होंने नहीं पानी का एक गिलास भी दिया। इसका मतलब है दे डू नॉट सर्व अस एडम्स एल, यानी कि एडम्स एल का मतलब हो गया कि भाई उन्होंने हमें नहीं कुछ भी दिया। ये होता है ठेंगा दिखाना, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको देखते हैं। बेल द कैट, ये सब जानते हैं बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब है कि मुसीबत की घड़ी में कौन सबसे आगे रहेगा। बेल द कैट का मतलब है जब मुश्किल घड़ी आती है तो सबसे आगे कौन रहेगा, उसे कहते हैं बेल द कैट। ए ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप, देखिए ब्लैक शिप का मतलब होता है कोई आदमी किसी कारण से, जैसे किसी कारण से उसकी जो रेपुटेशन वो ख़राब हो जाती है। अदरवाइज़ ये आदमी अच्छे हैं, मगर जब किसी पे कीचड़ उछलता है तब उस समय वो ये ब्लैक शिप कहलाता है। जैसे मान लेते हैं अच्छी फैमिली का कोई आदमी अगर वो किसी गलत काम में फंस जाए तब कहेंगे ए ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप, ठीक है। कि जब वो फैमिली तो अच्छी है मगर फैमिली का ये जो आदमी है, ये जो बच्चा है, ये गलत काम करता है, ये अच्छे काम नहीं करता। अच्छा, अब आ जाए, अगर ये बहुत अच्छा, ये छांट के लाए हैं, हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि देखिए जब झगड़ा होता है, लड़ाई में हम कभी भी बेल्ट के नीचे वार नहीं करते। अगर ऐसा कोई करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो है हम फिर नियम से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं ना जो है प्यार में और वार में दोनों सब चीज़ें जायज़ होती हैं। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब ये हो गया कि जब हम लड़ाई भी करते हैं तो वो भी नियम के विरुद्ध जाके करते हैं, तो उसको कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। अच्छा, अब देखो इसे क्या कहेंगे, अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा। देखिए अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है अल्फ़ा एंड ओमेगा, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है और वो आपकी नज़रों में है, क्या हो रहा है, भले ही वो गलत हो रहा है मगर आपको उसकी सबकी नॉलेज है, तो उसे कहते हैं कि जब आपको किसी काम के शुरू से लेके और अंत तक पूरी नॉलेज है, अंत तक पूरी नॉलेज है। और ये क्या है,
अल्फा ओमेगा में अंत से शुरू तक, इसे कहते हैं अल्फा एंड ओमेगा। चाहे वो किसी फैक्ट्री का काम हो, कैसे ये जमेगी, कैसे इसका माल बिकेगा, कैसे पैसे आएंगे, कैसे इनकम होगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, ये अल्फा एंड ओमेगा हो गया। ऐसे ही जैसे हमें पता है कि भाई साइंस के कौन से चैप्टर हैं, कहाँ से शुरू है, क्या इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही सारी अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं। या जैसे मान लो कोई पुलिस अफसर है और उसको पता है कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी उनको सारी नॉलेज हो, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा एंड ओमेगा। और ये सब काम किसी न किसी लीडर के अंडर दबाव में ही होते हैं। अब देखिए, ए वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी का मतलब होता है एक ऐसा धंधा जिसमें कुछ नहीं मिलता। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई एम वर्किंग ऑन ए वाइट एलिफेंट। तो यहाँ मिलना मिलाना कुछ नहीं है, मगर संतुष्टि है और अपने हथियारों को पैना करने में कोई बुराई नहीं है। अब देखते हैं, अब देखिए, इसको देखिए, ये ठीक, ये बढ़िया है। इन द नेक ऑफ टाइम, जब आदमी खड़े पैर सारे काम करता है, इसको बोलते हैं इन द नेक ऑफ टाइम। जैसे स्कूल की वैन आ गई और बच्चा भी उठा भी नहीं है, और उठते ही मुंह धोआ और फ्रेश होके वही ड्रेस पहन के, स्कूल की ड्रेस पहन के सोया हुआ था और रफू चक्कर हो गया, पुराना बैग उठा के, उसे कहते हैं इन द नेक ऑफ टाइम, खड़े पैर छोटे से टाइम में जो काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमने जो भी दोहराया, ये आप भी दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए फिर कल लेंगे क्लास। थैंक यू।